पाकिस्तान की मेजॉरिटी कम्युनिटी से आप एज अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन क्या आपका पैगाम होगा? आप अगर उनसे कुछ कहना चाहें क्या कहेंगे? जी, मुझे बहुत कुछ कहना था, मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है और मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुबार भरा हुआ है, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप ये जो लॉलीपॉप हमें देते हैं और हर ऐसे वाक़े के बाद देते हैं कि ये मुसलमान नहीं थे, ये मुसलमान तरीका नहीं है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, ये हमारे मजहब की अक्कासी नहीं करते, ये आपके ही मजहब की अक्कासी करते हैं और ये ज्यादा मुसलमान है। ये सबसे ज्यादा मुसलमान है। और वो मैं आप में क्यों कहती हूँ कि आप जब यूरोप में जाते हैं, आप जब गोरे को ईमानदार देखते हैं, आप जब गोरे में अच्छाइयाँ देखते हैं, तो आप फरमाते हैं उन्होंने सब इस्लामी कवानीन अपना लिए हैं, हम ही जाहिल हैं। भाई आप पट्टे खाते हैं, आप जाहिल हैं। आपके पास जो किताब उतरी आपको उसे सुनने से और समझने से कौन रोकता था? वो तो आपके स्टेट का बिजनेस था, आपका स्टेट लागू कर रहा था, हर एक की जिंदगी अजीरन की हुई थी उसने। आप ये कैसे कह रहे हैं कि गोरा जो है वो हमारी किताब पे चलने लग गया और हम नहीं चल सके? वो आपकी किताब पे नहीं, वो अपनी किताब पे चल रहा है और बाय द वे उसका कोई रिलीजन नहीं, वो सिर्फ इंसानियत को मानता है, ठीक है। और आपके पास इंसानियत नहीं है, चूंकि आप जिस उस्ताद के बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते वो उस्ताद ही गलत होता है। सारी जिंदगी वही इल्जाम लेता है, उस उस्ताद को छोड़ा जाता है, उस उस्ताद को रद्द किया जाता है। जिस स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उस स्कूल से बच्चे उठा लिए जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस कुछ दिखाए, आपका बिहेवियर कुछ दिखाए और आप बेचारी माइनॉरिटीज का खून खराबा करके उनकी बस्तियां उजाड़ के तो कहीं ये मुसलमान नहीं है? ये मुसलमान है। मेरे कहने पे आप एक सर्वे करके देखें, आपको सिर्फ 10% मुस्लिम मिलेंगे जो इस चीज को दिल से कंडेम कर रहे होंगे। ये अपनी महफिलों में गले लग लग के मुबारकें देते हैं, इनके एजेंडे में है, इनको ये सिखाया जाता है पैदाइश से गले काटो, ये जहाद है, हर चीज जहाद है। मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूँ जो मुसलमान था और क्रिश्चियन हो गया था, वो सारी जिंदगी वो अभी हयात है, ठीक है। असगर अली उनका नाम है। वो सारी जिंदगी उस तलवार के नीचे जिया है कि उसने अपना दीन क्यों बदला है। वो सारी जिंदगी गन पॉइंट पे जीता रहा है। मेरे मियाँ का नाम गलती से नादरा में मुसलमान के साथ एंटर हो गया था, उनको अदालतों में 1 साल चक्कर काटने पड़े थे और उनको जज साहब ने खुद कहा था अगर कहीं आप मुसलमान होते और मसीही लिखा जाता तो हम इसको जहाद की तरह बदलते। अब तो आप मसीही और मुसलमान लिखा गया, हम तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह सताएं। आप कहते हैं पर्सनल हरेसमेंट क्या है? मैं जिस इदारे में जाती हूँ, जब मेरा डेटा खोला जाता है और पता चलता है कि मैं एक मुर्ताद की बेटी हूँ, मुझे उस इदारे से निकाल दिया जाता है। वसीम साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इनके साथ मेरी जब से जान पहचान है, कई इदारों में मैं गई, बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट पे मैं अपॉइंट हो जाती हूँ क्योंकि ऊपर वाले का करम है कि मैंने अपनी एजुकेशन खुद पढ़ के ली है, खुद पढ़ के मेहनत करके ली है। मुझे वहां से निकाल दिया जाता है जब मेरे डेटे की स्क्रूटनी की जाती है। तो कौन कौन से आप जुल्म की बात करेंगे? कहाँ कहाँ पे जुल्म नहीं होता? पादरी असगर अली को कहा जाता है कि वो पादरी असगर मसीह क्यों नहीं लिखता, क्योंकि पादरी असगर अली से तो गवाही हो जाती है कि वो हम में से निकला हुआ है। तो फिर उस पर पेट्रोल छिड़क दिया जाता है कि इसको आग लगा दो इस आदमी को। मैं अपने वालिद साहब की बात कर रही हूँ। ये सब मुसलमान है और ये ज्यादा मुसलमान है। ये बात बिल्कुल गलत है। हम वही नजर आते हैं जो हमारा ईमान होता है। ईमान का बहुत बड़ा असर है हमारी जिंदगियों पे। और आखिरी बात ये करूंगी, अगर आज भी किसी दीन में किसी तीसरे दीन की गुंजाइश नहीं है, ये झूठ है। हर दीन जो है वो शिद्दत पसंद है। आप दीन को इंसान का मसला रहने दें, उसका और उसके रब का मसला रहने दें। आपको हर उस मुल्क में चैन नजर आएगा जहाँ पे ये स्टेट अफेयर नहीं है। आपने इसको स्टेट अफेयर बना के खुद तमाशा लगवाया हुआ है और आप तमाशबीनी नहीं कर रहे हैं सबके सब बैठ के। थैंक यू वेरी मच। आप कंटिन्यू करें जी। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाकी लोग भी अपना वक्त आपको देने में कोई निर्देश नहीं होगा। बात जारी रखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे ये मौका दिया। आप सोच नहीं सकते कि कितने आंसू हैं जो रुके हुए हैं, कितनी तकलीफें हैं जो रुकी हुई हैं। मैं एक बेटे और एक बेटी की वालिदा हूँ। मेरे बेटे ने अपनी एक आंख तकरीबन गवा दी थी। हमें 36 घंटे दिए गए थे कि उस 36 घंटे में ये बच्चा बचे या ना बचे। इसकी ऑप्टिक नर्व ज़ाया हुई है या इसका फोर ब्रेन ज़ाया हुआ है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसका एक क्लास फेलो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता था। वो मिशनरी इदारा नहीं था, वो इस्लामी इदारा था, वहाँ पे पढ़ता था। और दूसरे बच्चे ने उसको इग्नाइट करके कहा वहाँ तक लेके आऊँगा तुझे, वहाँ वो 7th क्लास का बच्चा था, तुझे वहाँ तक लेके आऊँगा कि तू मेरे दीन के लिए कुछ कहे और तेरा पूरी की पूरी नस्लें याद रखें कि हम क्या कर सकते हैं। और उसने उसकी फाइनली जब उसको गुस्सा नहीं आया, वो रोता रहा, उसको गुस्सा नहीं आया, उसकी आंख में पेंसिल चबो दी गई। इस तरह से चबो दी गई कि 4 सेंटीमीटर की पेंसिल उसकी आई पॉकेट के अंदर रही। और ये एक माँ रही, क्योंकि हमारे ब्रिगेडियर आमिर याकूब हैं जिन्होंने AFC में, मेरे पास आज तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने उसको ऑपरेट किया और वो पेंसिल निकाली और उन्होंने कहा कि ये कोई रब का मिरेकल है कि ना इस बच्चे की आंख गई ना इसका फोर ब्रेन गया। इस तरह आप हमें इग्नाइट करते हैं। सब्जी ले रही थी मैं और मेरे साथ वाली औरत भी सब्जी ले रही थी। उसका बच्चा रो रहा था, उसने कहा पहले मुझे दे दो। सब्जी वाले ने कहा नहीं मैं इनको पहले दे लूं। तो उसने कहा तुम काफरों के लिए यहाँ सब्जी बेचने आते हो कि अपने बहन भाइयों के लिए बेचने आते हो? इस मुल्क में रहते हैं हम। हमने इतना प्यार किया और इस मुल्क में से क्यों नहीं मैं गई? मेरे बेटे का इतना बड़ा केस था मेरे पास, मुझे कोई भी स्टेट जो है वो रेफ्यूजी बना लेती, क्योंकि यहाँ पे खून है। बहुत से सिपाही, मैंने बताया मैं सेसिल चौधरी की फैमिली से हूँ जो पाकिस्तान के हीरो हैं, जिन्हें इंडिया और पाकिस्तान इक्वल एहतराम से देखता है। मेरे अपने मामू विंग कमांडर थे और वो कब अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे जब ढाका अलहदा हो गया था। तो हमने यहाँ पे अपना खून दिया, अपने मुजाहिद दिए, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपनी जमीनें दी हैं। हमारी वफा है इस मुल्क से। ये कौन सा दीन है?
یہ کون سا دین ہے جو سب کچھ کر کے کہتے ہیں دین نے نہیں کروایا، اور جب دوسرے لوگ نیک ہوتے ہیں اور شریف نظر آتے ہیں تو انہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب کے حساب سے چلنے لگ گئے ہیں؟ کیوں بھائی؟ وہ آپ کی کتاب کے حساب سے کیوں چلے اور اپنی کتاب کے حساب سے کیوں نہیں چلے؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کی کتاب کھول کے دیکھیں، شاید زندگی میں فرق آ جائے۔ یہ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ پرانی کتابوں پہ یقین رکھیں، ٹھیک ہے؟ کتابیں الہامی آپ نے گنی 4، یہی بات ہے نا؟ اگر میں غلطی کروں تو مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا توریت، زبور، انجیل اور قرآن 4 الہامی کتابیں ہیں، تو جن کے پاس توریت، زبور اور انجیل تھی، ان کو جن کے پاس قرآن پاک تھا انہوں نے کہا کہ انہیں بھون کے رکھ دو، ان کی کتاب کو جلاؤ۔ 3 الہامی کتابیں آپ نے جلا کے اپنی ایک کتاب بچانی ہے؟ کون سی عقل ہے آپ کے پاس؟ کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور کیا سکھا رہے ہیں اگلی نسلوں کو اور دکھا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، مجھے اتنا سارا آپ نے وقت دیا اور اس میں مجھے اتنا سارا کچھ بولنے کو، اس طرح کا بولنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے۔ میری اب بھی وفاداریاں اس ملک کے ساتھ ہیں، میرا آدھا خاندان اب بھی مسلمان ہے، میرے گھر کے اندر چیپل تھا، میرے والد صاحب کے گھر کے اندر آج بھی ان کے گھر کے اندر چیپل ہے، ان کے سگے بہن بھائی اسی چیپل کو طہارت کے حساب سے صاف سمجھتے ہوئے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ جب بھی روزے رکھنے ہوتے ہیں میرے چاچا میرے پھپھو ہمارے گھر میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں میری والدہ بہت اچھی کوک تھی، ابھی تو وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہی ہیں، اب ہم لوگ ان کے لیے پکاتے اور انہیں کھلاتے ہیں، وہ رمضان ہمارے پاس گزارتے ہیں، کیونکہ گاؤں میں ان کے گھر کے پاس دکانیں نہیں اور بہت ساری سبزی پھل نہیں ملتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے گھر میں مسلمانوں کو ایسے دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو دل سے لگا کے رکھا ہے، انہوں نے ہمیں دل سے لگا کے رکھا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے دین کے اندر گھس کے ان کو اگنائٹ نہیں کیا۔ باقی دین سارے انتہا پسند ہے، کسی دین میں کسی دوسرے دین کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری کتاب بائبل بھی یہ کہتی ہے آپ سلام بھی نہ لیں، جو آپ کا ہم خیال نہیں ہے اس کو سلام بھی نہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو دین میرا اور میرے رب کا معاملہ رہے گا تو آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ آپ کا دین آپ کے رب کا اور آپ کا معاملہ رہے گا تو مجھے کیا پرابلم ہوگی؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میرے بچوں کی ایجوکیشن، میرے گھر کے رسم و رواج، میرا لباس، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ تو اتنا بڑا معاملہ دین کا وہ اسٹیٹ کو کس نے سونپ دیا؟ ایسا ہی ہے جی۔ میں معذرت چاہتی ہوں اگر کسی کی میں نے دل آزاری کی ہو، لیکن اگر ان میں نے کوئی بات غلط کہی ہے تو آپ لوگوں کو پوری طرح سے اجازت ہے کہ آپ اس کے اوپر مجھے کرٹیسائز بھی کریں۔ آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے جو ایسا کرتے ہیں، آپ کسی بھی پروگرام کے نیچے کمنٹ دیکھ لیں، آپ کو اگر 2 سینسیبل باتیں نظر آئیں گی نا تو آپ کو 1000 گالیاں ملیں گی۔ تو آپ کو ریپرزینٹیشن مل جاتی ہے سوسائٹی کی، دین کی بھی، اور دین کو